परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस संध्या में हम परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और इस समय जो है यूट्यूब में काफी विवाद इस समय दिखाई दे रहा है और दुख इस बात का लगता है जो बातें बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया है उन्हीं बातों को लेकर विवाद बनाया जा रहा है। आज हमारा जो मेन विषय ये है कि सेत के वंशज को बाइबल में परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, जबकि कुछ लोग जो है स्वर्गदूतों को कह रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और स्वर्गदूतों के जरिए से जो है बच्चा पैदा किया गया। तो उसी विषय को लेकर आज हम बाइबल से हम उसका स्पष्टीकरण देखेंगे और स्पेशली आशीष भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो में उन्होंने बताया है। तो वो वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे जब ये अपलोड होगा उस समय मिल जाएगा, जो बाद में जो लोग देखेंगे वो लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं एक दूसरा दृष्टिकोण यहाँ पर दिखाऊंगा, बाइबलीय जो बिब्लिकल दृष्टिकोण मैं दिखाऊंगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि साफ साफ सेत के वंशज को ही परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि विवाद का जो मुद्दा है वो ये है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की बेटी को देखा और जिसको इसको चाहा उसको विवाह कर लिया, तो इसको स्वर्गदूत के साथ में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आज हम इसी बात का हम खुलासा हम या फिर उसका स्टडी हम देखेंगे। तो मैं आशीष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाइबल निकालेंगे। हम शुरू करेंगे लूका रचित सुसमाचार से। हम देखेंगे लूका 3 अध्याय उसका 38 वचन में बिल्कुल संदर्भ के साथ और एक एक बातों को बहुत ही सतर्कता पूर्वक मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। लूका 3 अध्याय उसका 38 वचन 38 वचन इसमें लिखा है, और वह एनोस का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का था। वह परमेश्वर का था। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र कौन था? तो वो एनोस को और सेत को, आदम को कौन सी श्रेणी में लाया गया? परमेश्वर के पुत्रत्व के श्रेणी में लाया गया है। यहां पे हमको जानना बहुत जरूरी है। अब बहुत से मूर्ख लोग ये कहेंगे, भाई उत्पत्ति की बात की जा रही है, तुम यहाँ लूका में कहां घुसे हो बोल के। तो ये ऐसा सवाल वो लोग पूछते हैं जो लोग समझते हैं कि उत्पत्ति में कुछ कह दिया गया और लूका में मत्ती रचित सुसमाचार में कुछ कह दिया गया, तो उस समय का अलग बात है, अलग परमेश्वर है और लूका में अलग परमेश्वर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा परमेश्वर एक्सीडेंटली कोई चीजों को नहीं लाता है, उसका ज़हन में ही बाइबल है। आशीष भाई ने बहुत अच्छी रीति से एक वीडियो में उन्होंने बताया कि परमेश्वर का ज़हन में था, चाहे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सब कुछ उसके ज़हन में था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट किया गया है सेत को, इनोस को और आदम को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, वो परमेश्वर के पुत्रत्व के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 वचन। तो उत्पत्ति, एक मिनट, उत्पत्ति कितना कहा भाई? छठा ना? 1 अध्याय, हाँ, उसका 26 और 27। पहला या चैप्टर कौन सा? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट का 26। हाँ, 26 और 27। ओके, इसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे जी पढ़ दीजिए पूरा पढ़ दीजिए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। ठीक है भाई, ठीक है। हमारा जो है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने किसको रचा?
आदम को रचा अपने स्वरूप और अपने समानता में, और उसको पुत्रत्व का अधिकार भी दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो सेत के बारे में बाइबल क्या बताती है? उत्पत्ति 5वां अध्याय 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5वां अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। 1 से 3 वचन कहता है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। तो उसके समानता में, उसके स्वरूप में परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपने समानता में, अपने स्वरूप में। तो यहां पर समानता और स्वरूप का शब्द इस्तेमाल क्यों हो रहा है? समानता और स्वरूप शब्द को ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। तो यहां पर कैन के लिए यह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर वंशावली को देखा जाए तो उत्पत्ति 5वां अध्याय से एक नया वंशावली की शुरुआत होता है, और वो वंशावली जो है ये सेत के वंशज को लेकर शुरुआत होता है। तो यहां पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में आदम को बनाया, और आदम के स्वरूप और समानता में सेत का उत्पन्न हुआ। तो यहां पर सेत को वही पुत्रत्व का अधिकार मिलता है जो कि लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 38 वचन में हम देखते हैं। तो यहां पर अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है जो ये कहेगा, ये दिखाओ स्पष्ट रूप से कि कहां पे सेत के वंशज को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। ये तो मुझे जब भी ऐसा आता है ना, ऐसा स्टेटमेंट कोई अगर मांगता है, तो मुझे जाकिर नाइक का याद आ जाता है कि वो कहता है कि कहां पे लिखा है कि यीशु परमेश्वर है, जबकि लिखा है। ठीक है, तो खैर उसको हम नहीं जाएंगे वहां पे। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर का पुत्र सेत को, सेत के वंशजों को बाइबल बताती है। अब हम देखेंगे कि पुत्रत्व का क्वालिटी क्या है, कौन से गुण देखकर हम कहेंगे कि ये पुत्रत्व का गुण है, और वो क्वालिटी सेत के वंशज में हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या सेत के वंशजों में वो क्वालिटी पाया जाता है क्या। ठीक है, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन। 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है? जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनको उसके संतान, उसके पुत्रत्व का अधिकार दिया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो उसका पुत्र होने का क्या क्या प्रमाण है, क्या लक्षण है, उसको हम यहां पर देख रहे हैं। रोमियो 8वां अध्याय उसका 14 वचन थोड़ा देखेंगे एक बार। 8 का 14 जी। इसमें लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बिल्कुल, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। और हम अगर कैन की बात देखें तो वह आत्मा के चलाए नहीं चला, उसने परमेश्वर के साथ बगावत किया। लेकिन हाबिल जो है वो आत्मा के चलाए चलता है, वो परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप उसका होता है। तो हाबिल जो है वो आत्मा के चलाए चलता है, मतलब भागदौड़ परमेश्वर के हाथ में होना है, कंट्रोल परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथ में होना है। लेकिन कैन के वंशज में अगर हम देखें तो वो आत्मा के चलाए नहीं चला, वो शारीरिक मनुष्य था। ठीक है, तो यहां पर परमेश्वर के पुत्र कौन है? वही जो आत्मा के चलाए चलते हैं।
और एक वचन हम देखेंगे, उसके बाद हम सेत के वंशज में जाके हम चेक करेंगे कि वो परमेश्वर के पुत्र होने का कोई लक्षण दिखता है कि नहीं। गलाती तीसरा अध्याय उसका 26वां वचन। गलातियों तीसरा उसका 26वां वचन। 26वां वचन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। जी जी, तो यहां पर भी लिखा गया मसीह यीशु पर विश्वास करने से हम उसके संतान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक वो शख्स वो परमेश्वर का संतान है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर तो और बहुत सारे रेफरेंसेस है जो कि अभी अगर वो सारे वचन पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का पुत्र होने का क्वालिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट रखता है। अब कौन से गुण पाए जाते हैं कि ये परमेश्वर के पुत्र होने के काबिल है, परमेश्वर के पुत्र होने के लायक है। ठीक है, तो अगर एक किराना स्टोर है, उसको हम देखने से जान जाएंगे कि ये किराना स्टोर है। ठीक है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि ये किराना स्टोर है या फिर ये फैंसी स्टोर है। अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर बोला नहीं गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मसीह कहला देना, मैं अपने नाम के बाद में अगर अर्पित मसीह लिख देता हूं लेकिन मेरा आचरण अगर लूसीफर के जैसा है तो क्या फायदा है। यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश भी है। केवल मसीह नाम एक मसीहत को दर्शाता नहीं है, लक्षण दिखना चाहिए हमारे जीवन में, क्या हम मसीह है कि नहीं। अंताकिया में भी यही हुआ, लक्षण दिखाई दिया और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। ठीक है, किसी ने चेलों को मसीह बोल के बोला नहीं, वो मसीह कहलाए खुद। अपना नाम के बाद या नाम के पहले उन्होंने मसीह नहीं जोड़ा। तो वैसे ही हमारे कार्य, हमारे स्वभाव ये प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं। खैर, अब हम देखेंगे सेत के वंशज में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं कि नहीं। पहला देखेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 26वां वचन। उत्पत्ति 4 अध्याय, हाँ 4 उसका 26वां वचन। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब सेत के वंशजों से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ठीक है, तो सेत के वंशजों से ये बात शुरू हो रही है कि वो यहोवा से। अगर हम कैन के बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा। वहां देखो, वहां पर वो हथियार बना रहे हैं, वहां पर वो बीड़ा बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का ईश्वरत्व का जो प्रकटीकरण हो रहा है यहाँ पर सेत के वंशजों से हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेत के वंशज यहाँ पे लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, उस पर विश्वास, जैसे कि हमने पहले भी उसको देखा कि परमेश्वर का पुत्रत्व का क्या लक्षण है। दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति 5वां अध्याय 22 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5वां अध्याय 22 से 24 जी। और मतुसले के जन्म के पश्चात हनूक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनूक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनूक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक हनूक है सेत के वंशज से, और कैन का पहला बेटा भी हनूक है। तो वो हनूक अलग है और ये हनूक अलग है। तो यहाँ पर ये हनूक को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हमने पहले क्या देखा कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना, पवित्र आत्मा के चलाए चलना, मतलब उसके संग संग चलने वाला वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो सेत के वंशज से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग उसके वंशजों में पाया गया। तो यहां पर साफ होता है कि सेत का वंशज जो है पुत्रत्व का अधिकार रखता है। और एक वचन देखेंगे उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 8वां वचन। उत्पत्ति 6
8वां वचन। 6 उसका 8वां वचन। 8वां। जी परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। जी। तो यहां पर नूह पर उसकी दृष्टि बनी रही यहोवा की। नूह भी सेत के वंशज से आता है। और 7वां अध्याय पहला वचन पढ़ दीजिए। 7वां अध्याय पहला वचन कहता है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने हाँ सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि हाँ मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। हाँ जी। तो यहाँ पर पूरे जो हम संदर्भ को यहाँ पर देखते हैं, सेत का पूरा वंशावली को मैंने दिखाया कि सेत के जो वंशज है, ये उनके वंश में ये लक्षण दिखाई दिए हैं कि वो पुत्रत्व का अधिकार उनको मिले, पुत्र कहलाने का अधिकार उनको मिले, और वो स्वभाव उनके वंशज में हमको मिलता है साफ रीति से। तो हम सेत के वंशज को परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर साफ रीति से बताया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और वही स्वरूप और समानता का जो शब्द है सेत के लिए होता है, सेत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर सेत भी परमेश्वर के स्वरूप समानता में आदम के स्वरूप में सेत को बनाया जाता है। तो वही शब्द सेत के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्रत्व का लक्षण हम उसके जीवन में देखते हैं। और परमेश्वर का पुत्र होने का क्या लक्षण है उसको भी हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि सेत के वंशज में क्या ईश्वर परमेश्वर के पुत्र होने का जो है लक्षण उनके जीवन में दिखता है कि नहीं। अब बहुत बड़ा एक सवाल ये उठता है कि जो स्वर्गदूत, जो गिराए हुए दूत है, स्वर्गदूत है, उनको कहा गया, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र वो लोग हैं। ठीक है अर्पित भाई जी, वचन पढ़ लूं एक बार, तब और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी 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 पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 6। हाँ अरे सॉरी, हाँ उसको तो पढ़े ही नहीं, पढ़ लीजिए बस। वो वचन, मेन वचन पढ़ा ही नहीं। फिर जब हाँ। मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे बिहा कर लिया। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ये हमको पहले पढ़ना था, मैं ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट हम टॉपिक में आ गए। तो यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से जिनको चाहा उनको विवाह कर लिया और उनसे संतान भी उत्पन्न की। तो यहाँ पर कई लोग ये मानते हैं, कुछ लोग जिनको मैं छोड़िए उनको हम क्या कहें, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो स्वर्गदूतों ने ऐसा किया। तो और वो कौन से पदों का सहारा लेकर वो कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट में उसको लूंगा, फिर हम इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कौन से पद का सहारा लेते हैं, और उसी पद में ही उसका जवाब है, और ज्यादा इधर उधर देखने का भी जरूरत नहीं है, जो पद पढ़ोगे उसी पद में ही उसका खुलासा हो जाता है। 3 पदों का मुख्यतः सहारा लिया जाता है। पहला अय्यूब पहला अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे भाई थोड़ा। अय्यूब पहला अध्याय 6वां वचन। जी रुकिए थोड़ा होल्ड कीजिए। अय्यूब जॉब, अय्यूब पहला अध्याय 6वां वचन। 6वां वचन कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। बस यहां पर परमेश्वर के पुत्र यहोवा परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान आया। यहां पर 2 अलग अलग भूमिकाओं को हम यहां पर देखते हैं। एक तो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र कौन, जो ऑलरेडी वहां पर उपस्थित थे, स्वर्गदूत। ठीक है, और वो स्वर्गदूत वो नहीं है जो शैतान है, या फिर जो गिराए हुए हैं वो नहीं है। गिराए हुए तो कभी स्वर्ग में वो आ जा नहीं सकते थे, केवल उसी पर ही जाता था। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो उसके लिए पुत्र का वहां पर जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, और पुत्र का क्या डेफिनेशन बाइबल हमें देती है, उसके चलाई चलना, उसके आज्ञा पालन करना,
और उसके आत्मा के नियंत्रण में रहना, और जो कि वो स्वर्गदूत कर रहे हैं। यहां पर दो है, शैतान को शैतान कहा गया है, परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल साफ होता है कि वो गिराए हुए स्वर्गदूत को पुत्र नहीं कहा जा रहा है, और गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान है, और शैतान को शैतान बोल के उसको साफ कर दिया गया है। दूसरा एक वचन का सहारा लिया। हेलो। हाँ भाई, जी हेलो। जी जी कहिए। तो अय्यूब दूसरा अध्याय उसका पहला वचन थोड़ा देखेंगे भाई। दूसरा अध्याय पहला वचन। जी फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके हाँ, बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। बस परमेश्वर के पुत्र और शैतान दोनों को अलग अलग, शैतान भी उपस्थित हुआ। इतना साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी इसको बात का बतंगड़ क्यों बनाते हैं मेरी समझ में नहीं आता। यहाँ पर शैतान को साफ किया गया है, बिल्कुल अलग किया गया है, और परमेश्वर का पुत्र शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो भी बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर बिल्कुल उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये शैतान के साथ क्यों जोड़ रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, कि बेवजह का विवाद बनाना चाहते हैं, पता नहीं। और तीसरा एक रेफरेंस पद का सहारा लेते हैं, वो है अय्यूब 38 अध्याय उसका 7वां वचन। देखिए एक बार। 38 7 वचन कहता है, जब भी भोर के जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, और परमेश्वर हाँ, के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अब देखो यहां पर परमेश्वर का सर्वज्ञानी और वो आगे देखने वाला परमेश्वर, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो अभी बनाया और अभी चीजों को जानता है, नहीं, वो आगे भोर के तारे, उसको मालूम है कि ये जो भोर का तारा लूसीफर है ये आगे चल के शैतान बनेगा, तो भोर के तारे उसको अलग कर दिए और परमेश्वर के पुत्र को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर वो इतना अलौकिक और दिव्य परमेश्वर है ना, जिसको हम अपने सीमित बुद्धि में ये कैद नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर का ये क्वालिटी है, परमेश्वर बस इतना ही है, या फिर ये गुण है इसलिए ये परमेश्वर है। हम ऐसा कह ही नहीं सकते, फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते हैं, वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। भोर के तारे जो कि लूसीफर को कहा जाता है, और परमेश्वर का पुत्र, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। भाई माफी चाहूंगा, आपको काट रहा हूं बीच में, लेकिन एक जी चीज जी मेरे को बताइए। बोलने का बहुत ज्यादा उत्सुकता जागी, वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी बार परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत को बोला गया है, ये वे स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप नहीं किया। नहीं किया, या वही बात तो मैं बता रहा हूँ, वही बात मैं बता रहा हूँ। ये पाप, ये अच्छे स्वर्गदूत के बारे में परमेश्वर का पुत्र बोला गया, जो परमेश्वर के आज्ञाकारी थे, जो कभी हाँ, जो कभी गिराए ही नहीं गए। गिरा ही नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। ऐसे अगर आपको कोई भी ऐसे बात लगता है तो बीच में आप बोल सकते हैं भाई, इसको टोकना नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात आशीष भाई ने कही कि जो स्वर्गदूत को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है उनमें गुण दिखाई दिया तब तो। अब एक व्यक्ति पुलिस है लेकिन वो जाके डकैती कर रहा है, तो क्या उसको पुलिस कहा जाएगा? क्या उसको पुलिस का दर्जा दिया जाएगा क्या? भले ही वो पुलिस के यूनिफॉर्म पहना है। अभी हाल ही में आप जाकर देखिए, जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो वहां पर लोग सब सिविल ड्रेस में डंडा लेके मार रहे हैं, तो डंडा पकड़ लिए हैं, मार रहे हैं, इसका मतलब वो पुलिस है क्या? बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुआ, अभी हाल ही की बात है। तो अगर पुलिस है तो पुलिस का लक्षण दिखना चाहिए, उसका यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वैसे ही अगर परमेश्वर के पुत्र है तो पुत्र का लक्षण दिखना बहुत जरूरी है, और अगर लक्षण नहीं है तो वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो गिराए हुए स्वर्गदूत को कहां से आप कह सकते हो कि बाइबिल उसको परमेश्वर का पुत्र होने का दर्जा दे देगी? कैसे दे सकती है? जिन्होंने परमेश्वर के साथ बगावत किया और लूसीफर का पीछे जाके उन्होंने ईश्वर के ईश्वरत्व को लांछन लगाया, ईश्वर के ईश्वरत्व पर उन्होंने हस्तक्षेप किया, ऐसे लोगों को बाइबल पुत्रत्व का टैग कैसे दे सकती है? कैसे परमेश्वर उनको बाइबल जो है इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? सॉरी, मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बहुत ही झूठी शिक्षा है जो लोग ये कहते हैं कि गिराए हुए स्वर्गदूत को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है।
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। गिराए हुए स्वर्गदूत को अगर परमेश्वर का पुत्र, जबकि शैतान को मन फिराव का कोई अवसर नहीं है, शैतान कभी मन फिरा नहीं सकता, शैतान कभी वो परमेश्वर पर विश्वास कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, 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 कभी यह संभव नहीं है कि शैतान मन फिराए। इसीलिए मन फिराव का अवसर किसको दिया गया है? हम मनुष्य को दिया गया है, शैतान को नहीं। वो जब एक बार स्वर्ग से निकले तो उनके लिए पूरा टोटली स्वर्ग का द्वार बंद हो चुका है, और वो शैतान को भला कैसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाएगा, परमेश्वर का पुत्र होने का उनको एक नाम दिया जाएगा, जबकि परमेश्वर का पुत्र होने का बहुत बड़ा अहम है। परमेश्वर का पुत्र वही होगा जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जो है अपने पुत्रत्व को खो रहा है, वो तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इन बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे अपना जान दिया, और वो पुत्रत्व जो पुत्रत्व को हमने खो दिया था, यीशु के बलिदान से उसने हमको दे दिया। भला वो पुत्रत्व का अधिकार गिराए हुए स्वर्गदूत को दिया जाएगा, ये तो बहुत बचकानी बात है। बस ये मेरे प्रियो, ऐसे ढोंगी, जी जी, ऐसे ढोंगी संदेश और उपदेशकों से आप बचिए और परमेश्वर के सही संदेश और सही मार्ग में आप आगे बढ़िए। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं।